अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। दराज से कुछ शॉपिंग की थी, सोचा आप लोगों के साथ एक छोटू सा व्लॉग जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। वैसे तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करती हूँ क्योंकि फिर मुझे घर पर ही रहना पड़ता है पार्सल रिसीव करने के लिए, और अक्सर ऐसे होता है कहीं चली जाती हूँ तो पार्सल जो है वो मेरा रिसीव नहीं हो पाता। और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैंडल स्टैंड जो है ऑर्डर किया था, जो कि वुडन में है, और ये मुझे 800 का पड़ा था। इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी, इतनी फाइन, इतना ये प्यारा लग रहा था, मेरा दिल किया इसको ऑर्डर करूँ। थोड़ी सी झिझक भी थी कि पता नहीं सेम ऐसा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन यकीन करें बिल्कुल सेम वैसा ही आया। और यहाँ पे मैं पीसेस इकट्ठे कर रही हूँ। लाइक फ़िलहाल मैं कुछ ना कुछ बाय करती रहती हूँ। इसके बाद मैं एक लूँगी रैक सा, और उसके ऊपर ये सारे जो डेकोरेशन पीसेज और वास वगैरह हैं ये मैं एक जगह पे एडजस्ट करके फिर आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करूँगी। फ़िलहाल खैर ये दूसरा पार्सल था मेरा, पहले ही से मैंने ओपन कर लिए थे, और ये वाला तकरीबन 800 का पड़ा था मुझे। और ये कैमल है, कैमल के साथ इसके एक पर्सन है और साथ ही में ट्री है। ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, वुडन में था। क्वालिटी इसकी अच्छी थी, फिनिशिंग इसकी फ़ाइन थी, और प्राइस इसकी 800 थी विदाउट डिलीवरी चार्जेस। जितने भी मैं आप लोगों को प्राइसेस बता रही हूँ, डिलीवरी चार्जेस इसमें ऐड नहीं है। डिलीवरी चार्जेस इसके सेपरेट थे, 109 कह लें या फिर 119 कह लें। ये एक बीटर मैंने ऑर्डर किया था जो कि मुझे 1700 में पड़ा था विदाउट डिलीवरी चार्ज। और वैसे तो मुझे इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे बेकिंग वगैरह तो आती ही नहीं है, मैं बिल्कुल बेकिंग में निल हूँ। लेकिन फिर भी मैंने ऑर्डर कर लिया कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनाना पड़ ही जाता है, या कोई क्रीम वगैरह विप करनी पड़ती है या फिर कोई डो वगैरह बनानी पड़ती है, तो अक्सर ना हाथों पे चिप चिप सा हो रहा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि एक बीटर जो है वो होना लाजमी है, तो फिर मंगवा लेती हूँ। अब देखते हैं कि इसका यूज़ जो है वो मैं कब करती हूँ। लेकिन ये भी बहुत अच्छा था, कैनवुड का था, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, स्पीड के लिहाज से भी बहुत अच्छा था, और हर चीज़ मतलब इसकी बहुत अच्छी थी। मैंने इसको ऑन करके फ़ौरन से चेक किया था और ये अच्छा खासा चल रहा था। अच्छा, आप लोग जो भी चीज़ ऑर्डर करें तो पहले उसके रिव्यू चेक कर लिया करें। प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं होता, 50 60 70 रुपये का होता है जहाँ तक मैंने नोट किया। लेकिन रिव्यूज़ आप लोग देख लिया करें, किसी के अच्छे होते हैं किसी के नहीं। जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों वो आप लोग ऑर्डर कर लिया करें। तो इसके रिव्यू अच्छे थे, मैंने ऑर्डर कर लिया। फिर इसके बाद मैंने एक ये एक्रेलिक का ऑर्डर किया था, मेकअप ऑर्गेनाइज़र। ये मुझे चाहिए था क्योंकि मैं जब भी ड्रेसिंग जो है वो अपना ओपन करती थी तो मेरे से ना लिपस्टिक्स जो हैं वो गिर जाती थी और टूट जाती थी। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं ये ऑर्डर कर लेती हूँ। आई थिंक ये मुझे 750 का या मतलब 700 के लगभग ही मुझे मिला था, और ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत अच्छी है। और इसमें मैंने फ़िलहाल तो ये चीज़ें रखी थी, लेकिन बाद में मैंने इसमें लिपस्टिक सारी रख दी थी, और ये फाउंडेशन वगैरह जो क्रीम है ये मैंने साइड पे करके यहाँ पे भी लिपस्टिक ऐड की, और इसके साइड पे मैंने फिर मस्कारा और आईलाइनर और क्या कहते हैं कंसीलर वगैरह जो है वो ऐड कर दिया था। अच्छा, एक ये मैंने मिनी सा ज्वेलरी बॉक्स जो है वो ऑर्डर किया था जो कि मुझे 250 में पड़ा था, जो कि बहुत रीज़नेबल है। एक दो दफ़ा मैंने ये डॉलर स्टोर पे देखा था लेकिन मैंने बाय नहीं किया था, और इस बार मुझे बड़ा प्यारा से प्रिंट नज़र आ रहा था दराज पे, तो मैंने सोचा ऑर्डर कर लेती हूँ। इसमें मैं रिंग्स वगैरह रख लिया करूँगी। रिंग्स वगैरह जो है वो मैंने कुछ ऑर्डर की थी तकरीबन कुछ मंथ्स पहले, लेकिन मैंने शेयर नहीं की थी। लेकिन आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में मुझे पहने हुए देखा होगा। ये रिंग्स थी जो कि मुझे 509 में पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। 5 रिंग्स थी ये, और एक रिंग जो है वो फ़िलहाल मुझे मिल नहीं रही थी, तो ये मैंने ऑर्डर की थी। मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैं इसी बॉक्स में जो है रख दूँगी। अच्छा, आप लोग इस बॉक्स में लाजमी नहीं है कि ज्वेलरी रखें, जो कैंडल्स वगैरह आती हैं, आप लोग बर्थडे डेकोर करते हैं या एनिवर्सरी या कुछ भी इस तरह से, तो उस डेकोर में भी ये जो बॉक्स है ये बड़ा काम आता है। लाइक आप इसका लिड जो है वो सेपरेट कर दें और इसमें कैंडल रख दें तो बड़ा प्यारा लगेगा। अच्छा जी, फिर ये इयररिंग्स थे, मैंने दूसरे ऑर्डर कर लिए थे लेकिन मेरे हस्बैंड को ये वाले बड़े प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा ये भी ऑर्डर कर देती हूँ। उन्हें ना इस तरह की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो फिर मैंने एक ये भी पेयर ऑर्डर कर दिया था। आई थिंक ये मुझे 349 का पड़ा था, और इसके डिलीवरी चार्जेस 119 थे, तो 500 के लगभग जो है ये मुझे पड़ गया था। इसके अलावा फिर मैंने एक और इयररिंग्स जो है ये ऑर्डर किए थे। ये इतने लाइट वेट हैं दोनों ही, और दोनों ही की प्राइस 349 थी, डिलीवरी चार्जेस 119 थे। तो वेट जो है इनका बिल्कुल ना होने के बराबर था, बिल्कुल कागज़ टाइप आप कह लें ना कि कागज़ी इयररिंग्स कहते हैं कुछ इस तरह से, जिनका वेट बिल्कुल भी नहीं होता। ये सेम वही थे, और पहने हुए बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि हमने कुछ पहना है। क्वालिटी भी फ़ाइन थी और इनकी शाइन भी ज़बरदस्त थी। अच्छा, ये ब्रेसलेट मैंने ऑर्डर किया था, ये एडजस्टेबल है, और वैसे तो इसमें मैंने कलर जो है वो सी
सी ग्रीन ऑर्डर किया था लेकिन रेड में आ गया, तो चलें कोई बात नहीं। ये मुझे पड़ा है तकरीबन 250 का और डिलीवरी चार्जेस आई थिंक इसके 109 थे। साथ ही मैंने ये कुछ टॉप्स वगैरह जो है ये ऑर्डर कर लिए थे, वो इसलिए कि जब भी मैं जीन्स वगैरह पहनती हूँ तो मेरे ना कानों में इयरिंग्स गोल्ड के होते हैं जो कि थोड़ा ना पेंडू टाइप लुक दे रहे होते हैं, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते और मेरे पास 2-3 ही हैं और अक्सर फिर डिफरेंट चाहिए होते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाले जो है रीज़नेबल मिल रहे हैं तो अच्छा है, देख लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, यूज़ हो जाएंगे। और इतने कोई महंगे भी नहीं थे, जस्ट 250 के थे और डिलीवरी चार्जेस इसके थे 119। तो ये भी मैंने ऑर्डर कर ली। फिर साथ ही ना मैंने आजकल नेल्स जो हैं वो सारे के सारे खाए हुए हैं और बिल्कुल छोटू मोटू से हैं, तो मैंने सोचा कि चने कभी कभार ना बड़े बुरे लग रहे होते हैं हाथ इस तरह से, इंसान पूरा तैयार हुआ हुआ हो और नेल्स इस तरह से हो तो बड़ा बुरा लगता है। अब नहीं खाऊंगी पक्का, लेकिन फ़िलहाल जो ये नेल्स हैं ये मैंने ऑर्डर किए थे, ये भी आई थिंक मुझे 250 के पड़े थे। साथ में इसके ना ये इस तरह से मतलब ये स्टिक ऑन नेल्स थे और बड़े इजीली ये अप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये वाला एक सेट था जो आप लोगों ने मुझे पहने हुए देखा भी होगा, बहुत पहले मैंने ऑर्डर किया था, मुझे बहुत रीज़नेबल मिला था। उस टाइम पे तो मुझे ये मिला था तकरीबन 750 में और विद डिलीवरी चार्जेस। अभी ये था तकरीबन 680 का आई थिंक, और मतलब इसी रेंज में आप लोगों को मिल जाना है। इसमें ब्रेसलेट भी था, सॉरी ब्रेसलेट नहीं, ये कंगन टाइप जो होते हैं कड़े से, ये भी थे, इयरिंग्स भी थे और एक इसकी ये माला सी थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे भी पर्ल्स की जो ज्वेलरी है वो आजकल बहुत इन है, पर्ल्स में मतलब हर चीज़ ही इन है आजकल। शूज़ वगैरह आप लोग देख लें, कोट शूज़ हो गए, ज्वेलरी होगी, तो ये चीज़ें बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी यूनिक सी लग रही होती हैं। तो ये भी मैंने ऑर्डर की थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अभी भी ये दराज पे अवेलेबल है और ये पहने हुए भी बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ना मैंने एक और सेट भी ऑर्डर किया था, वो तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ सस्ता सा था, रीज़नेबल था, जस्ट 150 रुपीज़ का था और डिलीवरी चार्जेस आई थिंक इसके 109 थे। और यही सेट 99 रुपीज़ में भी था, 75 रुपीज़ में भी था, लेकिन मैंने रिव्यूज़ चेक किए और मुझे इसके रिव्यूज़ अच्छे लगे तो मैंने ऑर्डर कर लिए। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, जो इसके बैक पे ये डोरी लगी हुई है ना, एक साइड से ये निकली हुई थी और मुझसे ये एडजस्ट ही नहीं हो रही थी। तो खैर अगर हम लोग इसकी प्राइस देखें तो प्राइस के लिहाज से ये बहुत अच्छा है और अब देखते हैं मैं इसको यूज़ करती हूँ कि नहीं करती। अगर ये ठीक हो गया तो करूँगी। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, बड़ा एलिगेंट सा था, तो ये भी मैंने ऑर्डर कर लिया था। इसमें एक वाइट कलर भी था और ये ब्लैक में भी था, लेकिन मुझे ब्लैक में अच्छा लग रहा था क्योंकि वाइट में ऑलरेडी मैंने पहले से आप लोगों को एक सेट दिखाया है, तो मैंने इसको ब्लैक में ऑर्डर कर दिया था। और ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने ऑर्डर की और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। 1-2 पार्सल्स और हैं जो कि आने हैं अभी, तो वो जब आएंगे फिर शेयर करूँगी। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।